नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और रहस्यमय कथा। चंद्रदेव कैसे बने बच्चों के प्यारे चंदा मामा। क्या आप जानते हैं कि सुंदर चांद के पीछे एक दिव्य रहस्य छिपा है? आखिर चंद्रदेव का जन्म कैसे हुआ, उनका तेज इतना मोहक क्यों है और उन्हें चंदा मामा क्यों कहा जाता है? तो आइए आज चलते हैं समय के उस युग में जब देवता, असुर और ऋषि एक साथ सृष्टि के रहस्यों में रमे हुए थे। और वहीं से शुरू होती है चंद्रदेव की अलौकिक कथा। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तब ब्रह्मा जी ने संसार को सुंदरता और संतुलन से सजाया। उन्होंने अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी जैसे पंच तत्वों को उत्पन्न किया। इन्हीं पंच तत्वों से जीवन का आरंभ हुआ। फिर उन्होंने देवताओं को आकाश का वास दिया और असुरों को पाताल का। इसी दौरान ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि आकाश में ऐसा कोई तेजस्वी ग्रह होना चाहिए जो रात्रि को भी प्रकाश से भर दे, ताकि मनुष्य अंधकार में भी आशा का दीप देख सके। इस प्रकार से उन्होंने चंद्रमा की रचना की प्रेरणा प्राप्त की। ब्रह्मा जी ने तब महर्षि अत्रि को बुलाया। हे अत्रि, तुम्हारा तप असाधारण है। तुम इस सृष्टि में तेज का प्रतीक बनवाओगे। तुम्हारी पत्नी माता अनुपमा से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो रात्रि को आलोकित करेगा और जिसकी छवि देख लोग आनंदित हो उठेंगे। अत्रि मुनि ने वर्षों तक कठोर तप किया। उनके तप से त्रिलोक में ऊर्जा फैल गई। उस तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे मुनिवर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, वर मांगो। अत्रि बोले, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोकों को प्रकाश और शीतलता प्रदान करे। तभी ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर एक दिव्य तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा जो चंद्रदेव कहलाएगा। कुछ समय पश्चात माता अनुपमा के गर्भ से एक उज्जवल बालक का जन्म हुआ। उसका शरीर हिम के समान श्वेत, मुख पर मधुर मुस्कान और मस्तक पर ज्योति की आभा थी। देवता ने जब उस बालक को देखा तो उसकी आभा से वे स्वयं चकित रह गए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह है चंद्र जो आकाश में रात्रि का राजा बनेगा। इसका तेज सूर्य के बाद सबसे अधिक होगा। यह देवताओं के यज्ञों में सोम रूप से पूजित होगा। चंद्र का नाम पड़ा सोम। वे न केवल रात्रि के देवता थे बल्कि शीतलता, सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक भी थे। वे मन को शांति देने वाले थे। इसी कारण उन्हें मनसो जयते चंद्रमा कहा गया, अर्थात चंद्रमा मन से उत्पन्न है। चंद्रदेव की सुंदरता अपार थी। वे जैसे ही युवा हुए, देवगुरु दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह उनसे हो गया। इन 27 कन्याओं के नाम थे अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आलेशा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाष्ठा, उत्तराष्ठा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 कन्याएं वास्तव में नक्षत्र रूप थी। इसलिए कहा जाता है कि चंद्र 27 नक्षत्रों की परिक्रमा करते हैं। परंतु समय के साथ चंद्रदेव को सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से होने लगा। वे अपना अधिकांश समय उसी के साथ व्यतीत करने लगे और बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। जब अन्य पत्नी दुखी होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गई तो दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, हे चंद्र, तुमने पक्षपात किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा तेज धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा और तुम क्षीण चंद्र के रूप में आकाश में दिखोगे। यह श्राप सुनकर चंद्र दुखी होकर भगवान शिव की शरण में चले गए। चंद्र ने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तप किया। वे दिन रात केवल ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा तेज समाप्त नहीं होगा बल्कि तुम्हारा रूप अमृतमय कहलाएगा। तुम महीने में क्षीण भी होगे और फिर बढ़ोगे। इसी से समय का चक्र चलेगा। शिव जी ने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और कहा, अब तुम मेरे शिरोमणि हो, मेरे मस्तक पर अमर रहोगे। तुम्हारा यह रूप चंद्रशेखर नाम से पूजित होगा। इसी कारण भगवान शिव को चंद्रशेखर या सौम्य रूपधारी कहा जाता है। चंद्रदेव ने फिर सभी पत्नियों को सम्मान दिया और दक्ष ने अपना श्राप आंशिक रूप से वापस ले लिया। इसी से चंद्रमा का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ। जब वे घटते हैं तो कृष्ण पक्ष और जब बढ़ते हैं तो शुक्ल पक्ष कहलाता है। देवताओं के यज्ञों में चंद्रदेव का स्थान अत्यंत विशेष था। जब भी कोई यज्ञ होता
उसमें सोम रस का आह्वान किया जाता। कहा जाता है कि यह सोम रस चंद्रदेव की ऊर्जा से उत्पन्न होता था। देवता इसी रस से अपने तेज को बनाए रखते थे, इसलिए चंद्रदेव को सोमदेव भी कहा गया। अमृत मंथन के समय भी चंद्रदेव प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन से जब 14 रत्न निकले, उनमें से एक चंद्रमा भी था। तब देवताओं ने उन्हें भगवान शिव को अर्पित किया ताकि वे संसार के तप को शीतलता दे सकें। हिंदू ज्योतिष में चंद्रमा को अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। वह मन, भावनाएं और संवेदनाओं का स्वामी है। जिसकी कुंडली में चंद्र मजबूत होता है वह व्यक्ति शांत, सौम्य और दयालु होता है। लेकिन यदि चंद्र कमजोर हो तो मन में बेचैनी और अस्थिरता आती है। इसलिए सोमवार को चंद्रदेव की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर दूध, जल और सफ़ेद फूल अर्पित किए जाते हैं ताकि मन शांत रहे। कहा जाता है कि चंद्रदेव की कृपा से व्यक्ति को मानसिक शांति, सौंदर्य और समृद्धि प्राप्त हो जाती है। उनका उपवास करने से चित्त निर्मल होता है और जीवन में शीतलता आती है। चंद्रदेव का वाहन रथ है जो 10 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। उनका रथ रात्रि आकाश में चलता है और वे प्रत्येक नक्षत्र पर कुछ समय रुकते हैं। उनका रंग सफ़ेद, वस्त्र रजत और मुकुट में मोतियों की आभा होती है। वे सौंदर्य, करुणा और शांति के प्रतीक हैं। शिवजी के मस्तक पर स्थापित चंद्र हमें यह सिखाते हैं कि अंधकार के बीच भी अगर मन शांत और स्थिर रहे तो प्रकाश सदा बना रहता है। चंद्रदेव की कहानी हमें सिखाती है कि सौंदर्य और तेज का वास्तविक अर्थ है शीतलता और संतुलन। यदि हम जीवन में अहंकार और पक्षपात करें तो हमारा तेज भी घट जाता है, लेकिन यदि हम नम्र रहें तो तेज फिर लौट आता है। जैसे चंद्र हर अमावस्या के बाद पुनः पूर्णिमा बनता है, इसलिए चंद्र को जीवन चक्र का प्रतीक कहा गया है। वह घटता है, बढ़ता है, फिर भी सदैव सुंदर रहता है। बच्चों के प्यारे चंदा मामा कैसे बने? समय बीतता गया। जब मनुष्य लोक में रात्रि उतरी तब चंद्र का प्रकाश धरती को चांदी की चादर से ढक देता। गांव में बच्चे जब रात को अपनी दादी से कहानियां सुनते तो ऊपर आकाश में चमकता हुआ चांद उन्हें मुस्कुराता नजर आता। धीरे धीरे बच्चे उन्हें अपना मामा कहने लगे, क्योंकि वे सदैव पास रहते, प्यार से झांकते और कभी कभी बादलों में छुप जाते, जैसे लुक्का छुपी खेल रहे हों। कहते हैं एक बार एक छोटे से बालक ने अपनी माँ से पूछा, माँ चांद हमारा कौन है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा वो तुम्हारे मामा हैं जो दूर आसमान में रहते हैं, लेकिन हमेशा तुम्हारी देखभाल करते हैं। बस तभी से चंदा मामा का नाम अमर हो गया। चांद बच्चों को हमेशा आकर्षित करता है। उसकी ठंडी रोशनी, उसकी गोल आकृति और उसके शांत स्वभाव ने सबके दिलों में ममता और अपनापन जगाया। कवियों ने कहा, चांद सा चेहरा हो तेरा, चांदनी सी बातें हों, ओ चंदा मामा तू सदा यूं ही मुस्कुराता रहे। आज भी जब रात होती है और बच्चे अपनी माँ की गोद में लेटते हैं तो ऊपर आसमान में वह शीतल हंसमुख चांद झांकता है। माँ कहती है, देखो बेटा तुम्हारे मामा आए हैं, और बच्चा मुस्कुराकर कहता, चंदा मामा दूर के, दही पकाए पूर के। यही स्नेह, यही अपनापन चंद्रदेव को बच्चों के प्यारे चंदा मामा बनाता है। उनका प्रकाश आज भी हर अंधेरे दिल में उम्मीद की किरण जलाता है। तो दोस्तों, यह थी चंद्रदेव की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा, कैसे बने वे बच्चों के प्यारे चंदा मामा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, जीवन में भी अगर अंधकार हो तो चंद्रदेव की तरह शांत रहिए, क्योंकि हर अमावस्या के बाद एक नई पूर्णिमा जरूर आती है। जय शिव शंभो और जय चंद्रदेव की।